प्रिय मित्रों, जय भारत। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत एक विचार या विचारों का समूह है जो किसी चीज को समझने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत सह सिद्धांत दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवहार और परिणामों की व्याख्या करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। रियलिज्म यथार्थवाद। रियलिज्म अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में एक विचारधारा है जो विश्व राजनीति को एक अराजक वैश्विक व्यवस्था के भीतर सत्ता और स्थिति के लिए संघर्षित स्वार्थी राज्यों के बीच एक स्थायी प्रतिस्पर्धा के रूप में दिखता है, जिसमें केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं है। राज्य की कार्रवाई उनके राष्ट्रीय हित से तय होती है। हंस जे मार्गेथ्रो ने रियलिज्म को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के रूप में विकसित किया। आइडियलिज्म आदर्शवाद। आइडियलिज्म इस धारणा पर केंद्रित है कि राज्य तर्कसंगत एक्टर्स हैं जो युद्ध का सहारा लेने के बजाय स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। आइडियलिज्म को नीति निर्माण की अपनी अवधारणा में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका से भी चिन्हित किया जाता है। वुडरो विल्सन, नॉर्मन एंजल, रिचर्ड कोबेन, महात्मा गांधी, बर्टन रेसल और एल्डस हेक्सले जैसे प्रमुख विचारक और लेखक आइडियलिज्म आंदोलन के पीछे थे। लिबरलिज्म उदारवाद इसके मूल में यह मानता है कि राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेना चाहिए जो नियम आधारित मानदंडों को बनाए रखते हैं, उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। लिबरलिज्म के मुख्य विश्वास है समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करना, निजी संपत्ति और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करना, समिति संवैधानिक सरकार के सीमित संवैधानिक सरकार के विचार का समर्थन करना। फ्रेडरिक हाइके और मिल्टन फ्रीडम को लिबरलिज्म के सबसे प्रमुख अधिवक्ताओं के रूप में देखा जाता है। कॉन्ट्रिज्म रचनावाद। रचनावाद एक सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिकांश मुख्य अवधारणाएं सामाजिक रूप से निर्मित होती है, जिसका मतलब है कि वो अंतर्निहित प्राकृतिक मूल्य दिए जाने के बजाय सामाजिक संपर्क और सामाजिक रूप से लागू अर्थों के माध्यम से बनाई जाती है। रचनावाद के सबसे प्रभावशाली विचारक विल्हेम डिल्थे, एडमंड हुसर्ल, मैक्स वेबर और फ्रेडरिक निस्टे थे। मार्क्सिज्म मार्क्सवाद।
कार्ल मार्क्स ने कहा कि वैश्विक राजनीति वैश्विक आर्थिक संरचना द्वारा निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हितों और शक्ति का टकराव नहीं है, बल्कि वैश्विक उत्पादन पद्धति और राष्ट्रों के बीच उत्पादन के सुनिश्चित संबंध का प्रतिबिंब है। फेमिनिज्म, नारीवाद। नारीवाद सिद्धांत में यह देखना शामिल है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुरुषों और महिलाओं दोनों को कैसे प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित होती है, और साथ ही यह भी है कि कैसे नियोजित मूल अवधारणाएं स्वयं जेंडर आधारित है। नारीवाद के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक सिंथिया एनलो है। प्रिय मित्रों, हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों पर चर्चा की है, जिनमें से प्रत्येक में दुनिया के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। यह ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि यहाँ चर्चा किए गए सिद्धांत संपूर्ण नहीं है, और ऐसे कई और सिद्धांत हैं जिनकी जांच की जा सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समग्र समझना हासिल करने के लिए यह एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जटिल होते गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की संख्या भी बढ़ती गई है। प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों को समझकर हम दुनिया में हो रही घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। आपको कौन सा सिद्धांत ज़्यादा पसंद है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय भारत।